ये सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए करते हैं, वे उतने ही ज्यादा हाथ से फिसलते हुए लगते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि लगातार प्रयास ही शायद वह वजह है जिससे आप उन्हें अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं? मुझे पता है यह बेतुका लगता है, लेकिन सच्चाई बहुत सीधी है। आप कड़ी मेहनत से सफलता नहीं पाते, आप इसे निर्णय लेकर हासिल करते हैं। और जब आप सचमुच कोई निर्णय लेते हैं तो ब्रह्मांड आपके निर्णय के आगे झुक जाता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी भागते दौड़ते, जूझते हुए, मुश्किलों को सुलझाते हुए बिता देते हैं, और फिर भी उन्हें लगता है कि वे कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे उत्पादक हैं, पर असल में वे बस व्यस्त हैं। गति और प्रगति में बहुत बड़ा अंतर है, और उस अंतर को स्पष्टता कहते हैं। स्पष्टता के बिना आप वर्षों तक एक सीढ़ी पर चढ़ते रह सकते हैं, सिर्फ यह जानने के लिए कि वह गलत दीवार से लगी हुई थी। मैं इस भावना को अच्छी तरह जानता हूं। एक समय था जब मैंने कड़ी मेहनत की, बहुत ही कड़ी। मैंने नौकरियां बदली, ओवरटाइम किया, यह मानते हुए कि मैं जितना ज्यादा खुद को ढकेलूंगा उतनी ही ज्यादा मैं सफलता के करीब पहुंचूंगा। लेकिन परिणाम हमेशा एक जैसा रहा, तनाव, कर्जा और एक खालीपन का एहसास। मेरा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था। मैं जिंदगी को बनाने के बजाय बस उस पर प्रतिक्रिया दे रहा था। स्पष्टता सभी बड़ी उपलब्धियों के पीछे की अदृश्य शक्ति है। यह वह क्षण है जब आप साधारणता में जीना छोड़कर ठीक वही देखना शुरू करते हैं जो आप चाहते हैं। इंसानी दिमाग एक लेंस की तरह है। अगर यह फोकस से बाहर है तो ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब आप उस फोकस को सही करते हैं तो रोशनी केंद्रित होकर सामने की बाधा को जला देती है। यही बात आपके परिणामों पर भी लागू होती है। अगर आप ठीक से नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके हक में काम नहीं कर सकता। और यहां वह रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। अवचेतन ही इंसानी व्यवहार का सच्चा इंजन है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों के अनुसार यह आपके दैनिक कार्यों के 95% हिस्से को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि अगर आपका चेतन मन एक चीज चाहता है लेकिन आपका अवचेतन भ्रमित है तो कुछ भी साकार नहीं होगा। यह ठीक वैसा है जैसे हैंड ब्रेक लगे होने पर गाड़ी को तेज करना। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप सचमुच क्या चाहते हैं? और मैं खुश रहना या सफलता पाना जैसे सामान्य जवाबों की बात नहीं कर रहा। मैं विशिष्ट, मूर्त, भावनात्मक रूप से आकर्षक स्पष्टता की बात कर रहा हूं। क्या आपने कभी अपने लक्ष्य लिखे हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप उन्हें क्यों चाहते हैं? जब मैंने इंसानी दिमाग का अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा लगभग कोई नहीं करता। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी उन समस्याओं को सुलझाने में बिताते हैं जो उनकी सच्ची इच्छाओं से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होती। वे बिल चुकाने की चिंता करते हैं, लेकिन यह नहीं पूछते कि वे कभी प्रचुरता क्यों नहीं बना पाते। वे जड़ कारण को समझे बिना लक्षणों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। स्पष्टता इस भ्रम का प्रतिकार है। मुझे वह दिन याद है जब मेरे एक गुरु ने मुझसे पूछा था, आप जिंदगी से ठीक ठीक क्या चाहते हैं? मैं जवाब नहीं दे पाया। मुझे खुद को बेनकाब और शर्मिंदा महसूस हुआ, जैसे मैंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की ऐसे किसी चीज के लिए जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि वह क्या थी। उस रात मैं एक नोटबुक लेकर बैठा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हर इच्छा को लिख दिया। घर, यात्राएं, आर्थिक आजादी, उद्देश्य, प्रभाव। और जैसे ही मैं लिख रहा था मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। ऐसा लगा जैसे एक नई दिशा उभर कर सामने आई हो। मुझे नहीं पता था कि मैं यह सब कैसे हासिल करूंगा, लेकिन पहली बार मुझे पता था कि मैं कहां जाना चाहता हूं। और वही वह क्षण था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। क्योंकि जब आप मंजिल तय करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। स्पष्टता केवल मानसिक नहीं है, यह कंपन से भी संबंधित है। ब्रह्मांड में हर चीज उस आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करती है जिसे आप उत्सर्जित करते हैं। जब आप भ्रमित होते हैं तो आप विरोधाभासी संकेत भेजते हैं। यह एक साथ 2 रेडियो स्टेशनों पर ट्यून करने जैसा है। लेकिन जब फोकस होता है तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। यही वजह है कि जिन लोगों के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं वे भाग्यशाली लगते हैं। यह भाग्य नहीं है, यह संरेखण है, और विज्ञान इसे साबित करता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोध से पता चला है कि जो व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य लिखते हैं
और उनके परिणामों की कल्पना करते हैं, उनके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखना किसी इच्छा को आदेश में बदलने का पहला कदम है। अब देखें कि लोग कैसे जीते हैं। वे अपनी दिनचर्या, समय की कमी और अत्यधिक बोझिल होने की शिकायत करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछते हैं कि वे ठीक ठीक कहां जाना चाहते हैं, तो कुछ ही जवाब दे पाते हैं। वे अपनी ही कारों में विचलित यात्रियों की तरह रहते हैं, किसी और के उन्हें बेहतर जगह ले जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई आपके लिए यह नहीं करेगा। दिशा आपके हाथों में है। समस्या यह है कि बहुत से लोग एक रास्ता चुनने और गलती करने से डरते हैं, इसलिए वे चुनना पसंद नहीं करते। लेकिन अनिर्णय सबसे बड़ी जेल है, क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने से रोकता है। और जब आप नहीं चुनते तो दुनिया आपके लिए चुनती है। इसका परिणाम एक ऐसी जिंदगी में फंसे होने का एहसास होता है जो यह नहीं दर्शाती कि आप सचमुच कौन हैं। स्पष्टता ही साहस है, अपने अंदर झांकने और यह स्वीकार करने का साहस कि आप सचमुच क्या चाहते हैं, भले ही वह बहुत बड़ा, बहुत असंभव, बहुत दूर का लगे। जब आप एक साहसिक लक्ष्य तय करते हैं तो आपके अंदर कुछ जागृत होता है। आप ऐसे अवसर देखने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे। आपका मस्तिष्क रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सक्रिय करता है, वह न्यूरोलॉजिकल फिल्टर जो आपकी रुचियों से संबंधित हर चीज पर ध्यान देने के लिए जिम्मेदार है। यही वजह है कि जब आप एक लाल कार खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह लाल कारें दिखने लगती हैं। वे हमेशा से वहीं थीं। अंतर यह है कि अब आपका दिमाग उन्हें नोटिस करने के लिए प्रोग्राम हो चुका है। यही बात अवसरों के साथ भी होती है। वे अचानक कहीं से नहीं आते, वे हमेशा से वहीं थे, बस आपके देखने का इंतजार कर रहे थे। और यहीं पर बहुत से लोग खुद ही अपना नुकसान करते हैं। वे स्पष्टता पाने के लिए प्रेरित महसूस करने का इंतजार करते हैं, लेकिन यह ठीक उल्टा है। स्पष्टता प्रेरणा से पहले आती है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आपका शरीर और मन संरेखित हो जाते हैं, कार्रवाई स्वाभाविक हो जाती है। आपको सुबह जल्दी उठने, पढ़ने या खुद को अनुशासित करने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। आप बस ऐसा करते हैं क्योंकि आपके पास पर्याप्त मजबूत क्यों होता है। उद्देश्य ही निरंतरता की आग को प्रज्वलित करता है। इसके बिना कोई भी बाधा हार मानने का कारण लगती है। इसके साथ कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि आपको रोक सके। तो अगर आप सचमुच अपना स्तर बदलना चाहते हैं तो एक पल के लिए सब कुछ रोक दें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं सचमुच क्या चाहता हूं। कल्पना करें कि आप उस हकीकत को जी रहे हैं। महसूस करें कि अगर यह पहले से आपकी होती तो आप कैसा महसूस करते। रंगों को देखें, आवाजों को सुनें, अपने आसपास के लोगों को देखें, गर्व, कृतज्ञता, शांति महसूस करें। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। जो कुछ भी मौजूद है वह 2 बार बनाया गया, पहले मन में, फिर भौतिक दुनिया में। जिस घर में आप रहते हैं, जिस फोन का आप उपयोग करते हैं, जिस कार्य को आप चलाते हैं, यह सब किसी ऐसे व्यक्ति के विचार से पैदा हुआ जिसने कार्य करने के लिए पर्याप्त स्पष्टता रखी थी। अब आपकी बारी है, क्योंकि अगर आप यह तय नहीं करते कि आप क्या चाहते हैं तो आप किसी और के सपनों को जी रहे होंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के जिसने आपसे पहले फैसला किया था। स्पष्टता केवल सफलता की शुरुआत नहीं है, यह अपने बीज रूप में ही सफलता है। जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वह आगे आने वाली हर चीज के लिए ताल तय करता है। ज्यादातर लोग अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि सुबह के पहले कुछ मिनट अतीत को दोहराने या पूरी तरह से नया भविष्य बनाने के बीच का मोड़ होते हैं। क्या आपने देखा है कि अलार्म बजने पर उठना, फोन उठाना और तुरंत मैसेज, खबरें, सोशल मीडिया, काम की चिंताओं और चुकाने वाले बिलों में डूब जाना कितना सामान्य है। यह जमीन पर पैर रखने से पहले ही एक बवंडर में कूदने जैसा है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह स्वचालित हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपका दिमाग पहले ही एक सतर्क अवस्था में जागता है। डोपामाइन और कोर्टिसोल, तनाव और तात्कालिकता के हार्मोन से भरा हुआ। उस क्षण में आपका मन कुछ बना नहीं रहा होता, वह केवल प्रतिक्रिया दे रहा होता है। और अगर आप अपनी सुबह प्रतिक्रिया देने में बिताते हैं तो आपका पूरा दिन उसी पैटर्न पर चलेगा। मेरे गुरु अर्ल नाइटिंगेल
कहते थे, आपके दिन के पहले 5 मिनट आपके भाग्य का नक्शा है। मैंने यह सुना और पहले तो मैं कबूल करता हूं, मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि वे बिल्कुल सही थे। जब आप जागते हैं तो आपका दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव अवस्थाओं में होता है, वही अवस्था जिसका हम गहरी ध्यान या सम्मोहन में उपयोग करते हैं। यही वह समय होता है जब आपका मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील, सबसे ज्यादा खुला, सबसे ज्यादा लचीला होता है। UCLA में किए गए शोध से पता चला है कि इस अवधि के दौरान जागने के ठीक बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने चरम पर होती है। यह ऐसा है जैसे दिमाग मिट्टी के एक ताजे ढेर की तरह है जिसे ढाला जा सकता है। आप उस पल में जो सोचते और महसूस करते हैं वह आपके न्यूरल कनेक्शन पर ज्यादा मजबूती से अंकित होता है। न केवल दिन का स्वर बल्कि जीवन के प्रति आपकी धारणा को भी परिभाषित करता है। मुझे यह तब तक समझ नहीं आया जब तक मैंने अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू नहीं किया। कुछ दिन ऐसे होते थे जब मैं समस्याओं के बारे में सोचते हुए उठता था। बिल, अपॉइंटमेंट, समय सीमाएं, ऐसी चीजें जो मैंने अभी तक नहीं की थी। और बिना महसूस किए मैं अपने दिमाग को कमी और चिंता के लिए प्रोग्राम कर रहा था। परिणाम और ज्यादा ऐसी परिस्थितियां जिन्होंने मुझे समय और पैसे की कमी महसूस कराई। तभी मैंने बदलने का फैसला किया। मैंने एक साधारण चीज से शुरुआत की। जागने पर और कुछ भी करने से पहले मैं कुछ मिनटों के लिए शांत रहता था, गहरी सांस लेता था, अपने शरीर को महसूस करता था और खुद से 3 सशक्त सवाल पूछता था। आज मैं कौन बनना चाहता हूं? आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं? और आज मैं क्या बनाना चाहता हूं? इन तीनों सवालों ने दुनिया को देखने के मेरे तरीके को पूरी तरह बदल दिया। जब आप अपने दिन की शुरुआत इरादे के साथ करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि इरादा ही फोकस है और फोकस ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही परिणाम बनाती है। सोचिए, आप वही आकर्षित करते हैं जो आपकी आंतरिक स्थिति के अनुकूल होता है। अगर आप चिंता में जागते हैं तो आप हड़बड़ी, भ्रम, गलतियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप शांति में जागते हैं तो आप स्पष्टता, समरूपता और प्रवाह को आकर्षित करेंगे। यह जादू नहीं है, यह भौतिकी है। ब्रह्मांड कंपन पर प्रतिक्रिया करता है और आपका कंपन आपकी भावनात्मक स्थिति से निर्धारित होता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत संतुलन में करते हैं तो आपका पूरा शरीर सामंजस्य में आ जाता है। आपका दिल, दिमाग, सांस सब कुछ संरेखित हो जाता है। विज्ञान इसे शारीरिक सामंजस्य कहता है और हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के अध्ययनों से पता चलता है कि यह आपकी निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाता है, आपके फोकस को बेहतर बनाता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। यहां विडंबना यह है कि लोग कहते हैं उनके पास ऐसी प्रथाओं के लिए समय नहीं है, फिर भी वे रोजाना घंटों ध्यान भटकाने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया करने में बिताते हैं। मैं भी पहले ऐसा ही था। मैं सुबह उठकर सीधे काम में जुट जाता था, यह सोचकर कि मैं बहुत उत्पादक हूं। लेकिन जागरूकता के बिना उत्पादकता दिशाहीन गति मात्र है। जब मैंने सुबह सबसे पहले अपने लिए 10 मिनट अलग रखना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि इससे मेरे पूरे दिन में घंटों की बचत हुई। निर्णय आसान हो गए, विचार सहजता से आने लगे और बातचीत भी हल्की महसूस होने लगी। ऐसा लगा मानो दुनिया ही अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगी हो। मुझे याद है, एक समय था जब मेरा जीवन पूरी तरह से अव्यवस्थित था। मैं एक कंपनी चला रहा था, लगातार यात्रा कर रहा था, बिना किसी आराम के। मेरा शरीर और दिमाग दोनों अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे और एक दिन एक होटल के कमरे में थका हुआ बैठा था। मुझे एहसास हुआ कि जीवन अव्यवस्थित नहीं था, मैं ही अव्यवस्थित था। अगले दिन मैं सूरज उगने से पहले उठा। मैंने खिड़की खोली, हवा ठंडी थी, आसमान अभी भी कुछ हद तक अंधेरा था। मैं बैठ गया और सांस ली, बस इतना ही। मैंने सांस ली और बहुत लंबे समय बाद पहली बार मैंने अपने भीतर शांति महसूस की। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अपनी सुबह उस आंतरिक शांति से जुड़े बिना शुरू नहीं की। और हैरानी की बात यह है कि जितना ज्यादा मैं खुद को शांत करता गया उतने ही ज्यादा अवसर सामने आने लगे। सौदे आसानी से तय होने लगे, अप्रत्याशित मुलाकातें हुईं और विचार ठीक सही समय पर उभरे। तभी मुझे समझ आया, बाहरी दुनिया मेरी आंतरिक स्थिति का एक सच्चा दर्पण है।
अपने दिन के बारे में सोचिए। कितनी बार आप सुबह उठते ही यह महसूस करते हैं कि आप पहले से ही पीछे चल रहे हैं? कितनी बार आप चिंताओं से भरे दिमाग के साथ उठते हैं, यह विश्वास करके कि आपको सब कुछ बनाए रखने के लिए जल्दी करनी होगी? जल्दबाजी की यही प्रवृत्ति लाखों लोगों को ऑटो पायलट पर जीने के लिए प्रेरित करती है, जिससे तनाव, चिंता और थकान बढ़ती जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको कुछ भी हासिल करने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को संरेखित करने की जरूरत है, और यह संरेखण हर सुबह शुरू होता है, आपके जागने के पहले क्षणों में। एक साधारण सिद्धांत है जिसे मैं याद रखना पसंद करता हूं। एक जागृत मन दिन बनाता है और दिन जीवन को आकार देता है। अगर आप शुरुआत बदलते हैं तो आप कहानी बदल देते हैं। जागना सिर्फ आंखें खोलना नहीं है, यह सचेत रूप से यह चुनना है कि आज आप कौन होंगे, और हर सुबह आपकी अपनी कहानी को फिर से लिखने का एक नया मौका है। जब आप स्पष्टता और इरादे के साथ जागते हैं तो वही परिस्थितियां जो कभी बाधाएं लगती थीं, अवसरों में पुनर्गठित होने लगती हैं। लोग आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, बातचीत का लहजा बदल जाता है और समय विस्तारित होता प्रतीत होता है। तो कल जब आपकी अलार्म बजे तो जल्दबाजी न करें। एक पल के लिए रुकें, सांस लें, शोर से पहले की खामोशी को महसूस करें, और याद रखें, इन शांत पलों में आप सिर्फ एक और दिन शुरू नहीं कर रहे हैं, आप अपनी वास्तविकता को फिर से बना रहे हैं, और इस तरह सामान्य दिन असाधारण जीवन में बदल जाते हैं। कोशिश करना शब्द सबसे बड़े सपने चुराने वालों में से एक है। यह हानिरहित लगता है, लेकिन यह अनिर्णय का एक सूक्ष्म रूप है। लोग हर समय कहते हैं, मैं बदलने की कोशिश करूंगा, मैं शुरू करने की कोशिश करूंगा, मैं चीजों को अलग तरह से करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वे वास्तव में कह रहे हैं, मैंने अभी तक तय नहीं किया है। क्योंकि सच्ची शक्ति कोशिश करने में नहीं है, यह निर्णय लेने में है। जब आप कोशिश करते हैं तो आप पहले से ही हार मानने के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ रहे होते हैं। यह खुद से कहने जैसा है, अगर यह काम नहीं करता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप निर्णय लेते हैं तो कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, सिर्फ रास्ता होता है, और जैसे जैसे आप उस पर चलते हैं, रास्ता आपके अनुसार ढलता जाता है। मैंने इसे बहुत ही सरल तरीके से समझा। एक बार एक सेमिनार के दौरान मैंने एक व्यक्ति से अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश करने के लिए कहा। वह उठ गया। मैंने कहा, नहीं, आप समझे नहीं, मैंने आपसे कोशिश करने के लिए कहा। वह हंसा, बैठ गया और फिर से कोशिश की, और वह वहीं अटका रहा, आधा खड़ा आधा बैठा। यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना है। उस पल में पूरे कमरे को समझ आ गया, कोशिश करना हां और ना के बीच फंसे होने जैसा ही है, और अधिकांश लोग ठीक इसी अनिर्णय की स्थिति में जीते हैं। वे बदलना चाहते हैं, लेकिन वे वहीं बने रहने का आराम भी चाहते हैं। वे आर्थिक आजादी चाहते हैं, लेकिन एक निश्चित वेतन की सुरक्षा छोड़ना नहीं चाहते। वे एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जोखिम नहीं उठाना चाहते, और यह द्वंद्व की स्थिति ही प्रगति को नष्ट कर देती है। मानव मन अस्पष्टता पर प्रतिक्रिया नहीं करता। जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो आपका अवचेतन मन समझ जाता है कि कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, और अगर स्पष्टता नहीं है तो कोई गति नहीं है। न्यूरोसाइंस इसे दिलचस्प तरीके से समझाता है। मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, और अनिश्चित निर्णय एक आंतरिक संघर्ष पैदा करते हैं जिसे शरीर खतरे के रूप में व्याख्या करता है। इसलिए यह लकवाग्रस्त हो जाता है। आप देर करते हैं, टालमटोल करते हैं, विचलित हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि आपके मन को यह करने के लिए एक स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। निर्णय वह ट्रिगर है जो बाधा को हटाता है। यह मस्तिष्क को कार्रवाई में लाता है और शरीर को उसके उद्देश्य के साथ संरेखित करता है। यही वह चीज है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। जब मैंने पहली बार नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी तो मेरे भीतर कुछ जागृत हुआ। मैं तब भी टोरंटो में एक अग्निशामक था, दिवालिया और बिना किसी भविष्य के, लेकिन मेरे दिमाग में एक नया विचार गूंज रहा था। अगर मैं बस बदलने का फैसला करूं तो क्या होगा? उस समय मैं प्रतिवर्ष लगभग 4,000 रुपये कमा रहा था, एक स्थिर फिर भी सीमित आय। और एक दिन मैंने उस वर्दी को देखा और सोचा, मैं अपना जीवन डर की सेवा में नहीं बिता सकता।
मैंने इस्तीफा दे दिया। लोगों ने मुझे पागल कहा। उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, लेकिन मेरे भीतर एक अटूट निश्चितता थी। मुझे ठीक से नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन मुझे पता था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस दिखने में लापरवाह निर्णय ने मुझे अपना पहला सफाई व्यवसाय खोलने के लिए प्रेरित किया। पहले साल में मैंने 1 लाख रुपए से ज्यादा का सकल राजस्व अर्जित किया, और यह सब तब शुरू हुआ जब मैंने सपना नहीं देखा, बल्कि जब मैंने फैसला किया। जो सफल होते हैं और जो रास्ते में ही हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर भाग्य या प्रतिभा में नहीं है। यह तेजी से निर्णय लेने और विश्वास के साथ कार्य करने की क्षमता में है। जीवन निर्णय पर प्रतिक्रिया करता है, झिझक पर नहीं। जब आप किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड रास्ते को साफ करने के लिए खुद को पुनर्व्यवस्थित करता है। यह कोई सस्ती फिलॉसफी नहीं है, यह तो प्रकृति का नियम है। इतिहास के महान नामों के बारे में सोचिए। स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे, एलन मस्क, उन सभी में एक समान विशेषता है। वे दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लेते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपना रास्ता समायोजित करते रहते हैं, जबकि अधिकांश लोग शुरू करने से पहले सभी जवाबों का इंतजार करते हैं। जो निर्णय लेते हैं वे प्रक्रिया में ही जवाब बनाते हैं। लेकिन निर्णय लेना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि निर्णय लेने में कुछ खोना पड़ता है। निर्णय लेना एक रास्ता चुनना है और अनिवार्य रूप से दूसरों को पीछे छोड़ना है, और मनुष्य लाभ की इच्छा से ज्यादा नुकसान से डरते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि कुछ खोने का मनोवैज्ञानिक दर्द कुछ नया पाने के आनंद से दुगना तीव्र होता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग उन नौकरियों में फंसे रहते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं, खाली रिश्तों में और उद्देश्यहीन दिनचर्या में। वे बदलाव की अनिश्चितता की तुलना में झांत दर्द को पसंद करते हैं, लेकिन इस सुरक्षा की कीमत बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसा जीवन है जो बिना संतुष्टि के गुजर रहा है। जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो आप कह रहे हैं मुझे अभी तक खुद पर भरोसा नहीं है, और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी फलता फूलता नहीं है। आपको जोखिम उठाना होगा, निर्णय लेने का कार्य खुद पर, किसी बड़ी चीज पर। यह विश्वास करने का एक कार्य है कि रास्ता खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। निर्णय ऊर्जा जारी करता है। यह अंधेरे में रोशनी जलाने जैसा है। जब आप झिझकते हैं तो सब कुछ धुंधला लगता है, लेकिन जिस क्षण आप कहते हैं यही है, परिदृश्य बदल जाता है। सही लोग सामने आते हैं, सही विचार प्रवाहित होते हैं, अवसर जुड़ते हैं। मैंने सीखा कि सही समय कभी नहीं आता। इसका इंतजार करना समुद्र पार करने के लिए हवा के रुकने का इंतजार करने जैसा है। आप सिर्फ गति के बीच ही नेविगेट करना सीखते हैं। कार्रवाई स्पष्टता पैदा करती है, न कि इसके विपरीत। अक्सर हम सोचते हैं कि कार्य करने के लिए हमें सब कुछ समझने की जरूरत है, लेकिन इसके विपरीत है। समझने के लिए हमें कार्य करने की जरूरत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जहां आप हैं वहीं से शुरू करें, जो आपके पास है उसी से शुरू करें और अपना सर्वश्रेष्ठ करें, क्योंकि अपूर्ण कार्रवाई पूर्ण इरादे से ज्यादा मूल्यवान है। शायद आपके पास कोई छिपा हुआ सपना है, कोई स्थगित परियोजना है, कोई विचार है जो कभी कभी आता है और आपको मुस्कुराने पर मजबूर करता है, लेकिन जल्द ही संदेह घर कर जाता है। क्या होगा अगर यह काम नहीं किया? जवाब आसान है। क्या होगा अगर यह काम कर गया? क्या होगा अगर यह वह कदम है जो आपकी कहानी को बदल देगा? क्या होगा अगर डर सिर्फ आजादी से पहले की अंतिम परीक्षा है? मैंने साधारण लोगों को पूरे जीवन बदलते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात को हां कहा। उन्होंने तैयार होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने फैसला किया और फिर तैयारी की। मुझे लगता है कि जीवन एक स्वचालित दरवाजे की तरह है। यह तभी खुलता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। यदि आप दरवाजा खुलने का इंतजार करते हुए खड़े रहते हैं तो वह बंद रहता है, लेकिन जिस क्षण आप चलते हैं तंत्र सक्रिय हो जाता है। निर्णय वह गति है जो ब्रह्मांड के अदृश्य तंत्र को जगाती है। तो कोशिश करना, विश्लेषण करना, इंतजार करना बंद करें, निर्णय लें और देखें कि क्या होता है जब आप आखिरकार जीवन को एक पूर्ण हां कहते हैं। क्योंकि जिस क्षण आप निर्णय लेते हैं, कुछ बड़ा आपके साथ निर्णय लेना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी समस्याएं बाहर से आती हैं, काम से, अर्थव्यवस्था से, दूसरों से, सरकार से, भाग्य से।
वे अपने आसपास की हर चीज की ओर इशारा करते हैं। ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या काम नहीं कर रहा है। लेकिन सच्चाई, भले ही वह कितनी भी असहज लगे, यह है कि बाहरी दुनिया सिर्फ आंतरिक दुनिया का एक दर्पण है। बाहर कुछ भी नहीं बदलता अगर आप अपने भीतर होने वाली चीजों को नहीं बदलते। आपका वातावरण, आपके अवसर, आपके रिश्ते, यहां तक कि आपका बैंक बैलेंस भी इस बात का सच्चा प्रतिबिंब है कि आप क्या मानते हैं कि संभव है। जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो जीवन संघर्ष करना बंद कर देता है और एक सचेत सृजन बनना शुरू हो जाता है। कई सालों तक मैं इस सिद्धांत को नहीं समझा। मेरा मानना था कि अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूं तो चीजें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। इसलिए मैंने थकने तक काम किया, ओवरटाइम किया, बहुत ज्यादा प्रतिबद्धताएं ली, हर एक विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश की। और फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ हमेशा हाथ से निकल जाता था। पैसा आता और जाता रहा, अवसर आते और गायब हो जाते। यह ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा था। मैं हर समय चल रहा था लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहा था। मैंने सिस्टम को, बाजार को, लोगों को दोष दिया। उस दिन तक जब मुझे एहसास हुआ समस्या दुनिया के साथ नहीं थी, समस्या मेरी मानसिक प्रोग्रामिंग के साथ थी। मैं अभाव की भावना से जुड़ा हुआ था और ब्रह्मांड, जो हमेशा आज्ञाकारी है, बस वही वापस दिखा रहा था जो मैं बाहर भेज रहा था। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह आपकी अपनी छवि के अनुरूप होता है। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे के लिए लड़ना पड़ेगा तो पैसा संघर्ष के साथ ही आएगा। अगर आपको लगता है कि अच्छे लोग मिलना मुश्किल है तो आपको केवल वही लोग मिलेंगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप समृद्धि के लायक नहीं हैं तो सफलता आपसे दूर रहेगी, भले ही वह आपकी पहुंच में ही क्यों ना हो। यह ऐसा है जैसे हर विचार एक कंपन वाला पासवर्ड है जो आपको विशिष्ट वास्तविकताओं से जोड़ता है। और जब तक आप यह पासवर्ड नहीं बदलते, आप परिणामों की उसी आवृत्ति में प्रवेश करते रहेंगे। आधुनिक भौतिकी इसे अनुनाद कहती है। पूरा ब्रह्मांड कंपनों के माध्यम से संचालित होता है। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ कंपन करता है। जब दो आवृत्तियां मिलती हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और जिसे लोग संयोग कहते हैं वह वास्तव में सिर्फ कंपन संबंधी अनुकूलता का मामला है। यदि आप डर के साथ कंपन करते हैं तो आप और अधिक डर आकर्षित करते हैं। यदि आप प्रचुरता के साथ कंपन करते हैं तो आप और अधिक प्रचुरता आकर्षित करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि इसमें कोई जादू है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपका व्यवहार उस आंतरिक स्थिति के अनुसार बदलता है जिसे आप विकसित करते हैं, और व्यवहार ही परिणाम बनाता है। जब मैंने यह समझा तो मैंने दुनिया को बदलने की कोशिश करना छोड़ दिया और अपनी आवृत्ति बदलना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मधारणा ही असली मोड़ थी। जब तक मैं खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता रहा जिसे संघर्ष करना पड़ता था, ब्रह्मांड ने मुझे और अधिक लड़ाइयां दी। जब मैंने खुद को समृद्धि के लायक समझना शुरू किया तो रास्ते खुलते चले गए। मैंने अलग तरह से काम करना, अलग तरह से बोलना, अलग तरह से सोचना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मेरे आसपास सब कुछ खुद को पुनर्व्यवस्थित करने लगा। यह जादू नहीं था, यह तालमेल था। बाहरी दुनिया ने बस आंतरिक परिवर्तन का अनुसरण किया। मुझे एक समय याद है जब सब कुछ गलत हो रहा था। मैं अच्छी कमाई करता था, लेकिन पैसा जितनी जल्दी आता था उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता था। यह एक छेद वाली बाल्टी भरने जैसा था। एक दिन हार मानकर थक चुका था, मैं चुपचाप बैठ गया और पैसे के बारे में अपने विचारों को देखने लगा, और मुझे कुछ चौंकाने वाला एहसास हुआ। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इसका हकदार हूं। मेरे भीतर अभी भी एक लड़का था जो पैसे को कुछ दूर का, दूसरों के लिए आरक्षित, उन लोगों के लिए मानता था जो बेहतर परिवारों में पैदा हुए थे, जिनके पास अधिक शिक्षा, अधिक भाग्य था। इस विश्वास ने मुझे अनजाने में काम करने पर मजबूर किया, मेरे अपने परिणामों को ही बाधित किया। जब मैंने इस धारणा को फिर से प्रोग्राम करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। मैंने सकारात्मक प्रतिज्ञान लिखना शुरू किया, अपने जीवन को प्रचुरता के साथ कल्पना करना शुरू किया, न कि एक दूर के सपने के रूप में, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति के रूप में। मैंने एक समृद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू किया, दिखावे में नहीं बल्कि मानसिकता में। और थोड़े समय बाद ऐसे अवसर सामने आने लगे जिनकी मैंने योजना भी नहीं बनाई थी। ऐसा लगा जैसे जीवन ने कहा, अब तुम समझ गए। और सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा इस बात का जवाब देता है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं।
येल विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि प्रचुरता और कृतज्ञता की भावनाएं मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती हैं जो रचनात्मकता और दीर्घकालिक निर्णय लेने से जुड़े हैं। इसके विपरीत डर और चिंता की भावनाएं जीवन रक्षा प्रणाली को ट्रिगर करती हैं, जो समाधान देखने की आपकी क्षमता को बाधित करती है। यही कारण है कि जो लोग लगातार तनाव की स्थिति में रहते हैं वे खराब निर्णय लेते हैं, जबकि जो आंतरिक शांति विकसित करते हैं वे असंभावित समाधान खोजते हुए प्रतीत होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह कंपन के साथ जैविक तालमेल है। लेकिन आंतरिक दुनिया को बदलना साहस मांगता है, क्योंकि आपको उन मान्यताओं की जांच करनी पड़ती है जो वर्षों से, शायद पीढ़ियों से पुष्ट होती आ रही हैं। मेरे परिवार में हमेशा से ऐसा ही रहा है। जीवन कठिन है, पैसा खुशी नहीं लाता। ये वाक्यांश नकारात्मक मंत्रों की तरह दोहराए जाते हैं जो सामूहिक अचेतन मन को सीमाओं के लिए प्रोग्राम करते हैं। जब आप उन्हें दोहराते हैं तो आप अभाव के कंपन कोड को मजबूत करते हैं, और आप उनमें जितना अधिक विश्वास करते हैं वे उतने ही अधिक वास्तविक बन जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे एक विचार एक वास्तविकता बनाता है, वैसे ही दूसरा विचार उसे बदल सकता है। मेरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक में भाग लेने वाली एक महिला इस पैटर्न में फंसी हुई थी। वह एक नर्स के रूप में काम करती थी, थका देने वाली शिफ्टें करती थी, कर्ज में थी और भावनात्मक रूप से थकी हुई थी। जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया, मुझे लगता है कि मैं जितना अधिक काम करती हूं उतनी ही गरीब होती जाती हूं। मैंने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका शरीर काम कर रहा है, लेकिन आपका मन अभी भी अभाव के साथ कंपन कर रहा है। हमने एक सरल मानसिक पुनर्प्रोग्रामिंग प्रक्रिया शुरू की, दैनिक प्रतिज्ञान, कल्पना और सचेत कृतज्ञता। कुछ महीनों बाद उसे पदोन्नति मिली, एक छोटा साइड बिजनेस शुरू किया और कई सालों में पहली बार पैसे बचाने लगी। उसकी वास्तविकता बदल गई क्योंकि वह आंतरिक रूप से बदल गई। बाहर से भीतर की ओर कुछ नहीं बदलता। पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, सब कुछ एक प्रतिबिंब है। जब आप आंतरिक रूप से संरेखित होते हैं तो दुनिया आपको वही संरेखण वापस प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड कहता है, आहा, अब मैं समझ गया कि तुम क्या चाहते हो, और वह उसकी अधिकता भेजता है। इसलिए दुनिया को ठीक करने की कोशिश करने से पहले अपनी आंतरिक स्थिति को ठीक करें, परिस्थितियों से लड़ना बंद करें और अपने कंपन को समायोजित करना शुरू करें। आपकी आवृत्ति आपका चुंबक है और यह कभी झूठ नहीं बोलती। पैसा, सफलता और अवसर संयोग के उत्पाद नहीं हैं, वे आपके द्वारा हर दिन उत्सर्जित कंपन की सीधी प्रतिक्रियाएं हैं। हर वह चीज जो मौजूद है वह अलग अलग आवृत्तियों पर ऊर्जा है, और हम मनुष्य हर समय इस ऊर्जा के ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं। समस्या यह है कि लगभग कोई भी सचेत रूप से इसे नहीं समझता। लोग सोचते हैं कि वे समृद्धि की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे जो उत्सर्जित कर रहे हैं वह डर, चिंता और संदेह है। और ब्रह्मांड जो पूर्ण सटीकता के साथ प्रतिक्रिया करता है, उन्हें ठीक वैसी ही अधिक परिस्थितियां लौटाता है जो उन भावनाओं की पुष्टि करती है। यही कारण है कि जो लोग अभाव के साथ कंपन करते हैं वे अभाव को आकर्षित करते हैं, जबकि जो आत्मविश्वास के साथ कंपन करते हैं वे प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। आधुनिक विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जिसे आध्यात्मिकता हमेशा से जानती रही है। येल विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि जब आप कृतज्ञता, आशा और उत्साह जैसी सकारात्मक भावनाओं से जुड़ते हैं तो रचनात्मकता और रणनीतिक तर्क से जुड़े विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं। ये वही क्षेत्र हैं जो बुद्धिमान निर्णय लेने और दीर्घकालिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत जब आप चिंता और डर से चिपके रहते हैं तो आप लिम्बिक सिस्टम यानी जीवन रक्षा केंद्र को सक्रिय करते हैं, और यह स्थिति आपको दुनिया को खतरे के लेंस से देखने पर मजबूर करती है। आप बनाना बंद कर देते हैं और केवल प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद तनाव और अभाव के चक्रों में फंसे रहते हैं। वे यह महसूस नहीं करते कि वे जीवन रक्षा मोड में काम कर रहे हैं, विस्तार मोड में नहीं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं वह एक कंपन संकेत में बदल जाता है, और यह संकेत किसी भी शब्द से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं
कि आप क्या चाहते हैं। मायने यह रखता है कि आप वास्तव में क्या महसूस करते हैं कि संभव है। आप मैं समृद्ध होना चाहता हूं हजारों बार दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर आपके भीतर सफलता न मिलने का गहरा डर है तो ब्रह्मांड वही डर सुनता है। यह हमेशा प्रमुख भावना पर प्रतिक्रिया करता है और यहीं पर सचेत काम आता है। अपने कंपन को तब तक बढ़ाना जब तक वह उस वास्तविकता के अनुकूल न हो जाए जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। मैंने यह व्यवहार में सीखा। एक समय था जब मैं बहुत पैसा कमाता था, लेकिन कुछ भी मेरे पास नहीं टिकता था। मैं हमेशा इसे खर्च करने, खराब निवेश करने या खोने का कोई न कोई तरीका खोज लेता था, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरा आंतरिक कंपन अभी भी अभाव वाला था। मैं प्रचुरता को बनाए रखना नहीं जानता था, क्योंकि भावनात्मक रूप से मैं इसके लायक महसूस नहीं करता था। मेरा शरीर चिंता के साथ कंपन करता था, और चिंता हानि की भाषा है। इसलिए मैंने एक कंपन पुनर्प्रोग्रामिंग प्रक्रिया शुरू की। हर सुबह दिन शुरू करने से पहले मैंने खुद को उस भावनात्मक स्थिति में रखा जो पहले से ही समृद्ध था। मैंने प्रचुरता महसूस करने के लिए पैसे के आने का इंतजार नहीं किया। मैंने पहले से ही प्रचुरता महसूस की और पैसा एक परिणाम के रूप में आया। यही वह कुंजी है जो सब कुछ बदल देती है। पहले महसूस करें, बाद में प्राप्त करें। कंपन हमेशा अभिव्यक्ति से पहले आता है। जब आप अपनी आंतरिक स्थिति बदलते हैं तो भौतिक दुनिया इस नई आवृत्ति के अनुसार खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। यह एक रेडियो स्टेशन बदलने जैसा है। संगीत कहीं से भी प्रकट नहीं होता, वह हमेशा वहीं था, बस आपकी ट्यूनिंग सीमा से परे। प्रचुरता पहले से मौजूद है, आपको बस इसे सुनने के लिए अपने आंतरिक डायल को समायोजित करने की आवश्यकता है। और शायद यह बहुत प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन यह गहराई से वास्तविक है। क्वांटम भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक ने पहले ही कहा था कि सभी पदार्थ विभिन्न घनत्वों पर ऊर्जा का मात्र एक कंपन है। जब आप इसे समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि कुछ भी अलग नहीं है। आप और ब्रह्मांड निरंतर कंपन संबंधी संचार में है, और यह संचार मुख्य रूप से इस बात के माध्यम से होता है कि आप क्या महसूस करते हैं। यदि आपके भीतर कृतज्ञता, शांति और विश्वास है तो आपके आसपास का क्षेत्र फैलता है, और यह शाब्दिक रूप से आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियों को बदल देता है। मुझे एक मार्मिक स्थिति याद है। मैं ऐसे मोड़ पर था जहां सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। मैंने ठेके खो दिए, निवेश डूब गए और मेरा वित्तीय जीवन ढहने लगा। लेकिन डर से प्रतिक्रिया देने के बजाय मैंने आत्मविश्वास के कंपन को बनाए रखने का फैसला किया। मैं हर दिन उठता था और किसी भी समस्या को देखने से पहले प्रचुरता महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करता था। मैंने खुद से दोहराया, ब्रह्मांड प्रचुर है और मैं इसका हिस्सा हूं। मैंने यह तब भी किया जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और यह देखना अविश्वसनीय था कि चीजें कैसे बदलने लगीं। जिन लोगों से मैं सालों से नहीं मिला था, उन्होंने अवसरों के साथ मुझसे संपर्क किया। पुराने प्रोजेक्ट फिर से सामने आए, प्रवाह फिर से स्थापित हो गया। क्योंकि जब कंपन बदलता है तो क्षेत्र प्रतिक्रिया करता है। सबसे उत्सुक बात यह है कि मस्तिष्क भी इस बदलाव को पहचानता है। जब आप प्रेम और कृतज्ञता जैसी उच्च भावनाओं को विकसित करते हैं तो यह डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है, जो आपके ध्यान, स्पष्टता और व्यक्तिगत शक्ति की भावना को बढ़ाता है। यह एक सद्गुणों का चक्र बनाता है। जितना बेहतर आप महसूस करते हैं, उतना ही आत्मविश्वास से आप कार्य करते हैं, और जितना अधिक आत्मविश्वास से आप कार्य करते हैं, उतने ही अधिक सकारात्मक परिणाम आप आकर्षित करते हैं। यह एक ऊपर की ओर बढ़ने वाला चक्र है जो भीतर से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। लेकिन किसी को सतर्क रहना चाहिए। डर लगातार वापस आने की कोशिश करता है, और यह अक्सर खुद को विवेक, तर्कसंगतता, सामान्य ज्ञान के रूप में प्रच्छन्न करता है। यह आपको बताएगा कि बहुत अधिक विश्वास करना, बहुत बड़े सपने देखना, परिणाम देखने से पहले कृतज्ञता महसूस करना खतरनाक है। लेकिन यह पुरानी सोच है जो आपको पुरानी ऊर्जा में ही बांधे रखना चाहती है। जब डर उठेगा, और यह उठेगा भी, तो उससे लड़ें नहीं, उसे बस देखें, गहरी सांस लें और अलग तरह से महसूस करने का चुनाव करें। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, यह तो डर के बावजूद काम करने का फैसला है। आपको बेहतर महसूस करने के लिए दुनिया के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अभी कैसा महसूस करते हैं,
इसे बदलकर आप दुनिया को बदलते हैं। आपकी हर इच्छा पहले से ही उपलब्ध है, बस आपकी ऊर्जा के सही तालमेल का इंतजार कर रही है। और यह तालमेल तब होता है जब आप ऐसे सोचना, बोलना और महसूस करना शुरू करते हैं जैसे कि आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं। यह दिखावा नहीं है, यह ऊर्जा का अभ्यास है। यह किसी भी चीज के साकार होने से पहले ही उसका आधार तैयार करना है। धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और खुशी का राज एक ही है, आपकी कंपन अवस्था। क्योंकि कंपन कर्म से पहले आता है और कर्म कंपन को साकार करता है। यही आकर्षण का सच्चा विज्ञान है, कोई जादुई विश्वास नहीं, बल्कि जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया। जब आप यह समझ जाते हैं कि सब कुछ एक आवृत्ति है, तो आपको यह एहसास होने लगता है कि सफलता ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जीतते हैं। यह तो ऐसी चीज है जिससे आप खुद को जोड़ते हैं, और इसी पल आप अपनी आवृत्ति बदलने का चुनाव कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं, आपके पास क्या है या आपने क्या खोया है। समृद्धि को बाहर से आने की जरूरत नहीं है, यह अभी आपके भीतर शुरू होती है। कर्म ही अदृश्य और दृश्य के बीच का पुल है। यह वह कड़ी है जो विचार को पदार्थ में, इच्छा को उपलब्धि में, इरादे को परिणाम में बदल देती है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है, लेकिन वह संभावना के स्तर पर है, और उसे भौतिक धरातल पर लाने का एकमात्र तरीका कर्म के माध्यम से है। मुझे इसे समझने में बहुत समय लगा। सालों तक मुझे विश्वास था कि सकारात्मक सोच ही काफी है, कि कल्पना करना ही पर्याप्त है। लेकिन बिना कर्म के विचार ऐसा है जैसे आग जलाकर लकड़ी न डालना, वह बुझ जाती है। यह कर्म ही है जो ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा को ईंधन देता है। यह वह संकेत है जो कहता है, मैं तैयार हूं। और ध्यान रहे, यह सिर्फ कोई भी कर्म नहीं है, यह सचेत कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म और प्रेरणा से भरा कर्म है। कई लोग दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन वे सचेत रूप से काम नहीं करते। वे व्यस्त तो हैं, लेकिन वे कुछ बना नहीं रहे हैं। सच्चा कर्म निर्णय की स्थिति से जन्म लेता है, हताशा से नहीं। यह शांत, दृढ़ और निरंतर होता है। यह बीज बोने जैसा है, इस विश्वास के साथ कि वह अंकुरित होगा। आपको हर दिन यह देखने के लिए मिट्टी खोदने की जरूरत नहीं है कि वह बढ़ रहा है या नहीं। आप बस उसे पानी देते रहते हैं। कर्म की ऊर्जा ऐसे ही काम करती है। उसे विश्वास की आवश्यकता होती है, जल्दबाजी की नहीं। मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब मैंने पहली बार तैयार होने का इंतजार किए बिना काम करने का फैसला किया था। यह तब था जब मैंने टोरंटो में फायर डिपार्टमेंट छोड़ा था। उस समय मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी, कोई सटीक योजना नहीं थी। मेरे पास बस एक विचार और एक निर्णय था, और वह निर्णय ही मुझे अपनी पहली सफाई कंपनी खोलने तक ले गया। मैं व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं जानता था, न ही मेरी कोई औपचारिक शिक्षा थी और न ही कोई अनुभव। लेकिन मुझे अटूट विश्वास था कि मैं रास्ते में सीख सकता हूं, और मैंने सीखा भी। पहले साल में मेरे व्यवसाय ने $1,00,000 से ज्यादा की सकल आय अर्जित की। इसलिए नहीं कि मैं भाग्यशाली था, बल्कि इसलिए कि आखिरकार मुझे समझ में आया कि ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो आगे बढ़ते हैं। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि कर्म प्रेरणा से पहले आता है। इसका मतलब है कि आपको कार्य करने के लिए प्रेरित महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेरित महसूस करने के लिए कार्य करने की जरूरत है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है, जो खुशी और उपलब्धि का न्यूरोट्रांसमीटर है। यह रासायनिक स्राव प्रगति की भावना पैदा करता है, और प्रगति प्रेरणा को ईंधन देती है। दूसरे शब्दों में, गति कर्म से पहले नहीं आती, यह तो कर्म के परिणाम स्वरूप आती है। और इस तरह आप निरंतर गति और विकास का एक चक्र बनाते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कार्य करने वालों को केवल योजना बनाने वालों से अलग करती है, प्रतिबद्धता। ज्यादातर लोग रुचि को प्रतिबद्धता समझ लेते हैं। वे कहते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक यह सुविधाजनक हो। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन कुछ भी छोड़े बिना। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन वे अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना चाहते। और ब्रह्मांड उदासीन इरादों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह पूर्ण प्रतिबद्धता की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। यह किसी चट्टान से कूदने जैसा है।
यह जानते हुए कि नीचे जाते हुए आप अपने पंख बना लेंगे। यही सच्चा विश्वास है। तब विश्वास करना नहीं जब सब कुछ निश्चित हो, बल्कि तब भी कदम उठाना जब अभी तक कोई स्पष्ट जमीन दिखाई न दे। हर बार जब आप कार्य करते हैं तो आपके भीतर कुछ बदलता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, संदेह कम होता है और डर अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि कर्म अनिश्चितता का तोड़ है। कोई भी डर गति के सामने टिक नहीं पाता। जब आप आगे बढ़ते हैं तो ऊर्जा प्रवाहित होती है, और जब ऊर्जा प्रवाहित होती है तो ब्रह्मांड तालमेल बिठाता है। मैंने यह सैकड़ों बार उन लोगों के साथ होते देखा है जिन्होंने ठीक से यह जाने बिना शुरू किया कि उन्हें कहां जाना है। एक महिला जो मेरे प्रशिक्षणों में से एक में शामिल हुई थी, उसने इस सिद्धांत को एक साधारण तरीके से लागू करना शुरू किया। उसने हर दिन कार्य करने का फैसला किया, भले ही वह कुछ छोटा ही क्यों ना हो। शुरुआत में उसका लक्ष्य कर्ज चुकाना था। कुछ महीनों में वह न केवल कर्ज मुक्त हो गई, बल्कि उसे ऐसे व्यावसायिक अवसर भी मिलने लगे जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह समझ गई कि ब्रह्मांड इरादे को नहीं, यह दिशा को पुरस्कृत करता है। अगर अब तक आपको अपने भीतर कुछ महसूस हो रहा है, अगर यह संदेश एक नई ऊर्जा जगा रहा है, तो यही वह पल है जब आप अपनी भावना को गति में बदलें। अभी सदस्यता लें, लाइक पर क्लिक करें और इस विकास के स्थान का हिस्सा बने। मैं चाहता हूं कि आप हर कदम पर मेरे साथ रहें, क्योंकि साथ मिलकर हम सूचना की नहीं बल्कि परिवर्तन की इस यात्रा को जारी रखेंगे। आज आपको जो करने की जरूरत है वह इंतजार करना नहीं है, यह शुरू करना है। एक कदम, एक हरकत, एक निर्णय। यह छोटा हो सकता है, यह महत्वहीन लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांड कर्म के आकार को नहीं मापता, यह उसके पीछे के इरादे पर प्रतिक्रिया करता है। और जब आप विश्वास के साथ वह पहला कदम उठाते हैं तो ऐसे दरवाजे खुलने लगते हैं जिनकी तर्क कभी व्याख्या नहीं कर सकता। जीवन संदेह पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह दृढ़ विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। और जब आप वास्तव में प्रतिबद्ध होते हैं, जब आप कार्य करने का फैसला करते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके भीतर जो शुरू हो चुका है उसे रोक सके। डर एक अजीब ताकत है। इसमें सबसे शानदार दिमागों को भी लकवाग्रस्त करने और पूरे सपनों को उनके पैदा होने से पहले ही मारने की शक्ति है। यह सूक्ष्म, मोहक है और इतने सारे रूपों में खुद को प्रस्तुत करता है कि कभी-कभी आपको यह भी एहसास नहीं होता कि यह वहां है। कभी-कभी यह सावधानी, विवेक या योजना के रूप में आता है। अन्य बार यह सामान्य ज्ञान के रूप में आता है। आप खुद से कहते हैं, शायद यह सही समय नहीं है, शायद मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, शायद मुझे बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन हर शायद के पीछे वही भावना छिपी होती है, डर। असफलता का डर, न्याय किए जाने का डर, पर्याप्त न होने का डर, आपके पास जो कुछ है उसे खोने का डर। और विडंबना यह है कि डर ठीक तभी प्रकट होता है जब आप बढ़ने वाले होते हैं। यह उस दहलीज का रखवाला है जो आप हैं और जो आप बन सकते हैं उसके बीच है। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण चीज के करीब पहुंचते हैं, कुछ ऐसा जो आपके जीवन का विस्तार कर सकता है, तो डर आपके निर्णय का परीक्षण करने के लिए उठता है। और अगर आप इसे सुनते हैं, अगर आप खुद को इससे सहमत होने देते हैं, तो आप अपने आरामदायक क्षेत्र में वापस आ जाते हैं और इसे सुरक्षा कहते हैं। लेकिन सुरक्षा तो केवल स्थिरता के भेष में ठहराव है। ठहराव में कुछ भी फलता फूलता नहीं है। मैंने यह मुश्किल तरीके से सीखा। जब मैंने फायर डिपार्टमेंट छोड़ने का फैसला किया तो मेरा जीवन स्थिर था। एक निश्चित आय, एक अनुमानित दिनचर्या, लाभ, सम्मान। यह उस तरह की सुरक्षा थी जिसे ज्यादातर लोग अपने जीवन भर पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भीतर कुछ चिल्ला रहा था। मैं जानता था कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार नहीं जी रहा था। मुझे लगा कि मेरे लिए कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है, लेकिन डर ने मुझसे कहा, क्या होगा अगर यह गलत हो गया? क्या होगा अगर तुम सब कुछ खो दो? रातें बेचैनी में गुजरी, रहने के डर और छोड़ने के डर के बीच उलझा रहा। जब तक मुझे एक बात का एहसास नहीं हुआ, डर चला नहीं जाता, वह बस अपना रूप बदल लेता है। राज यह है कि हिम्मत आने का इंतजार नहीं करना है, यह डर के बावजूद काम करना है। उस दिन मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। मुझे याद है कि मैंने उस कागज को देखा और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई।
यह पागलपन लग रहा था, और शायद यह था भी। लेकिन थोड़े पागलपन के बिना जीवन क्या है? यह वह निर्णय था जिसने मुझे एक नए रास्ते पर डाल दिया, एक ऐसा रास्ता जिसने मेरी कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। मैं तैयार नहीं था, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन मैंने फिर भी कदम उठाया। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, डर कम होता गया। यह गायब नहीं हुआ, लेकिन इसने मुझ पर नियंत्रण करने की अपनी शक्ति खो दी। डर सिर्फ ऊर्जा है, और ऊर्जा को बदला जा सकता है। जब आप डर को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो वह आपको आगे बढ़ाने वाली ताकत बन जाता है। एक रॉकेट के बारे में सोचें, उसे वायुमंडल को भेदने के लिए दबाव की जरूरत होती है। इसी तरह डर वह दबाव है जो विकास से पहले आता है। जब आपको डर महसूस होता है, तो यह एक संकेत है कि आप परिचित क्षेत्र छोड़ रहे हैं, और उस क्षेत्र के बाहर ही असाधारण चीजें होती हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सचेत रूप से सामना करने से मस्तिष्क नए तंत्रिका कनेक्शन बनाता है, जो किसी की क्षमता की धारणा को बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में, हर बार जब आप डर के साथ कुछ करते हैं, तो आप सचमुच मजबूत हो जाते हैं। जो आपको कल लकवाग्रस्त कर देता था, वह कल स्वाभाविक हो जाता है। और यही विकास का चक्र है। महसूस करो, कार्य करो, विस्तार करो। समस्या यह है कि कई लोग इस प्रक्रिया से कतराते हैं। वे मानते हैं कि डर से बचकर वे खुद को बचा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि इस पलायन की कीमत बहुत ज्यादा है। यह उनके अपने ही विकास का नुकसान है। वह नौकरी जो आप नहीं छोड़ते, वह परियोजना जिसे आप शुरू नहीं करते, वह बातचीत जिसे आप टालते हैं, यह सब तर्क संगतता के भेष में डर है। और जितना अधिक आप डर को खुराक देते हैं, उतना ही वह बढ़ता है। यह एक अदृश्य दीवार बन जाती है जो आपको उस जीवन में फंसा कर रखती है जिससे आप पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। एक समय था जब मैं मानता था कि साहस कुछ एक लोगों के लिए आरक्षित एक उपहार है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह केवल एक प्रशिक्षित कौशल है। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, भले ही थोड़ी मात्रा में, आप साहस की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, और समय के साथ जो कभी असंभव लगता था, वह आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाता है। मैंने इसे कई सालों से कई लोगों के साथ होते देखा है। ऐसे उद्यमी जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत की, ऐसे माता पिता जिन्होंने करियर बदलने का फैसला किया, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जहरीले रिश्ते छोड़े, जिन्होंने बीमारियों का सामना किया, जिन्होंने खुद को कुछ भी नहीं से फिर से बनाया। हर एक कहानी में डर था, लेकिन निर्णय भी था, और यही सब कुछ बदल देता है। निर्णय। डर हमेशा आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि इंतजार भी एक चुनाव है, और यह एक ऐसा चुनाव है जिसके अपने परिणाम होते हैं। क्योंकि जब आप सही समय का इंतजार करते हैं, तो जिंदगी चलती रहती है। समय रुकता नहीं, और असली जोखिम काम करने में नहीं, बल्कि जहां आप हैं वहीं रुके रहने में है। इसलिए जब डर आए, और वह जरूर आएगा, तो उससे लड़ो मत। सांस लो, उसे पहचानो, और फिर भी काम करो। इसे एक संकेत के तौर पर इस्तेमाल करो कि आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि डर तभी आता है जब कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना होता है। यह इस बात का सूचक है कि आप अपने विकास के करीब पहुंच रहे हैं, और डर के बावजूद उठाया गया हर एक कदम आपकी शक्ति की घोषणा है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपको यह कहते हुए सुन रहा है, मुझे विश्वास है। लोग मानते हैं कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए उन्हें बहुत बड़े कदम उठाने होंगे, बड़े बदलाव करने होंगे, एक साथ सब कुछ तोड़ना होगा। लेकिन असली शक्ति छोटे दोहराए जाने वाले कामों में, खामोश निरंतरता में, रोजमर्रा की जिंदगी के अनदेखे अनुशासन में निहित है। मानव मन तुरंत परिणाम खोजने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसीलिए बहुत से लोग प्रगति का पहला संकेत देखने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे आज बोना और कल काटना चाहते हैं, लेकिन विकास जल्दबाजी के समय का पालन नहीं करता, यह लगन के समय का पालन करता है। प्रकृति में सब कुछ इस सिद्धांत का पालन करता है। एक बीज को अंधेरे में कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने लगते हैं, जब तक वह जमीन से बाहर नहीं आ पाता। आप किसी ऐसी चीज के फलने फूलने में जल्दबाजी नहीं कर सकते जो अभी जड़ें बना रही है, और यही बात आपके लक्ष्यों पर भी लागू होती है। मैंने सीखा कि सफलता बड़े बड़े प्रयासों का परिणाम नहीं,
बल्कि छोटे छोटे कामों की निरंतरता का परिणाम है। लोग मुझसे पूछते हैं कि रहस्य क्या है, और मैं जवाब देता हूं, रहस्य यह है कि वह करो जो करना जरूरी है, भले ही आपका मन न करे। क्योंकि जब आप प्रेरित होते हैं तो काम करना आसान होता है। जब उत्साह फीका पड़ जाता है तो वही ऊर्जा बनाए रखना मुश्किल होता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे उत्साह के खत्म होने को उद्देश्य के खत्म होने से जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा उद्देश्य थकान के बावजूद टिका रहता है। ठीक उन दिनों में जब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, ब्रह्मांड आपको सबसे करीब से देखता है। वह जानना चाहता है कि क्या आप वास्तव में उस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसकी आपने इच्छा की थी। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की तो मुझे भी तुरंत परिणाम चाहिए थे। मैं पैसे कमाना चाहता था, अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, आजादी हासिल करना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी अचानक नहीं होता। हर दिन मैंने एक छोटी सी चीज की। मैंने एक और पन्ना पढ़ा, एक लक्ष्य लिखा, एक बात कही, किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत की जो मुझे सिखा सकता था। मुझे तुरंत प्रगति नहीं दिखी, लेकिन मैं लगा रहा, और एक दिन मैंने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि मैं कितनी दूर आ चुका था। निरंतरता ने वह सब बनाया था जो जल्दबाजी कभी नहीं बना सकती थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय का एक अध्ययन है जो इसे साबित करता है। उन्होंने बड़े पेशेवर, वित्तीय और व्यक्तिगत बदलाव चाहने वाले लोगों का अध्ययन किया और पाया कि जो लोग छोटे, लगातार दैनिक काम करते थे, उनके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा थी जिन्होंने तीव्र, छिटपुट प्रयास किए थे। क्योंकि मस्तिष्क तीव्रता की तुलना में दोहराव को बेहतर प्रतिक्रिया देता है। हर बार जब आप किसी काम को दोहराते हैं तो आप एक तंत्रिका परिपथ को मजबूत कर रहे होते हैं, और समय के साथ यह परिपथ स्वचालित हो जाता है। इसी तरह आदतें बनती हैं और व्यवहार बदलता है। निरंतरता पहचान बनाती है। जब आप हर दिन कुछ करते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए, तो आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देते हैं जो काम करता है, न कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इंतजार करता है। यह सब कुछ बदल देता है क्योंकि दुनिया इसे प्रतिबिंबित कर सके। इससे पहले आपके दिमाग को आपके नए रूप पर विश्वास करना होगा। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से पहले होती है। मुझे एक व्यक्ति याद है जिससे मैं अपने एक सेमिनार में मिला था। उसका एक साधारण सपना था, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। कई सालों तक उसने सब कुछ आजमाया, लेकिन हमेशा आधे रास्ते में ही हार मान ली, जब तक एक दिन उसने निरंतरता के सिद्धांत को लागू करने का फैसला नहीं किया। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय उसने केवल एक रोजाना कदम उठाने का संकल्प लिया। एक फोन कॉल, एक रिसर्च का काम, एक बातचीत, एक पठन। कुछ भी बड़ा नहीं, लेकिन उसने यह हर दिन किया। 12 महीनों में उस छोटे लगातार प्रयास ने कुछ ठोस बना दिया था। जिस व्यवसाय का उसने सपना देखा था वह चालू हो गया था, और उससे भी बढ़कर वह एक व्यक्ति के रूप में बदल गया था। जो कभी दूर का सपना था वह जीने का एक तरीका बन गया था। निरंतरता विश्वास का प्रशिक्षण है, क्योंकि आप तुरंत परिणाम देखे बिना भी जारी रखते हैं, और यह ब्रह्मांड की असली परीक्षा है। यह देखना कि क्या आप बिना गारंटी के काम करने में सक्षम हैं, बिना तालियों के लगे रहने में सक्षम हैं, तब भी विश्वास बनाए रखने में सक्षम हैं जब आसपास कुछ भी बदलता हुआ नहीं लगता, लेकिन आपके अंदर कुछ बदलता है। और जब आप आंतरिक रूप से बदलते हैं तो दुनिया आपकी नई आवृत्ति के अनुसार झुकने लगती है। यह देखना दिलचस्प है कि ज्यादातर लोग एक सप्ताह में जो कर सकते हैं उसे ज्यादा आंकते हैं, और एक साल में जो बना सकते हैं उसे कम आंकते हैं। वे एक साथ सब कुछ बदलना चाहते हैं, और जब वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर वे केवल गति बनाए रखते, अगर वे केवल प्रक्रिया पर भरोसा करते, तो वे दोहराव की संचित शक्ति को देख पाते। छोटी रोजाना की जीतें एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती हैं जो समय के साथ असाधारण परिणामों में बदल जाती है। इसलिए चुपचाप किए गए काम की शक्ति को कम मत आंको। जो शक्ति साम्राज्य बनाती है वही आदतें बनाती है। जीवन एक ही छलांग में नहीं बदलता, यह छोटे छोटे रोजाना कदमों में बदलता है, जिन्हें विश्वास और धैर्य के साथ दोहराया जाता है। क्योंकि जहां कई लोग काम करने के सही समय का इंतजार करते हैं,
वहीं जो लोग हर दिन थोड़ा बहुत काम करते हैं वे समय को अपना सहयोगी बना लेते हैं। और अंत में समय हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो निरंतर रहे। आप आज जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह उस कहानी का सीधा परिणाम है जो आप खुद को सुनाते हैं। जो शब्द आप खुद का वर्णन करने के लिए उपयोग करते हैं वे उन अनुभवों को आकार देते हैं जिन्हें आप आकर्षित करते हैं। मन एक आईना है और यह ठीक वही दर्शाता है जिसे यह सच मानता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने कभी अपनी खुद की कहानी पर सवाल नहीं उठाया है। वे बचपन से सुनी हुई वाक्यांशों को दोहराते हैं। मैं बदकिस्मत हूं, मेरे परिवार में चीजें मुश्किल हैं, पैसा एक समस्या है, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूं, मैं बदल नहीं सकता। और बिना यह जाने वे इन वाक्यांशों को ऐसे आदेशों में बदल देते हैं जिनका अवचेतन मन ईमानदारी से पालन करता है, क्योंकि अवचेतन मन बहस नहीं करता, वह बस निष्पादित करता है। जो आप अपने बारे में कहते हैं वह एक आदेश बन जाता है जिसे आपका दिमाग और ब्रह्मांड पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई सालों तक मैं भी एक सीमित कहानी में फंसा हुआ था। मैंने कहा कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, कि मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है, कि मैं सही लोगों को नहीं जानता। और अंदाजा लगाओ क्या, जिंदगी ने मुझे रोजाना इस बात का प्रमाण दिखाया कि यह सच था, क्योंकि दुनिया हमेशा उस बात की पुष्टि करती है जिस पर आप विश्वास करते हैं। जब आप किसी बात को दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क जो प्रासंगिक जानकारी को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार है, उस विश्वास का समर्थन करने वाले सबूतों की तलाश शुरू कर देता है। यदि आप मानते हैं कि दुनिया मुश्किल है तो आपको केवल बाधाएं दिखेंगी। यदि आप मानते हैं कि अवसर हर जगह है तो आप उन्हें स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देंगे। दुनिया नहीं बदलती, जो बदलता है वह यह है कि आप उसके भीतर क्या देख पाते हैं। और यह शक्तिशाली है लेकिन खतरनाक भी, क्योंकि ज्यादातर लोग सीमाओं की कहानियां सुनाकर जीते हैं। वे खुद को अतीत से, असफलताओं से, परिस्थितियों से परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरा बचपन मुश्किल था, मैं ऐसा हूं क्योंकि किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हुआ वह यह परिभाषित नहीं करता कि आप कौन हैं, केवल वह जो आप उस बारे में मानते हैं जो हुआ। आपने दर्द, अस्वीकृति, नुकसान, असफलताएं अनुभव की होंगी, लेकिन अगर आप यह मानना चुनते हैं कि इसने आपको मजबूत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा तैयार बनाया, तो आपकी पूरी कहानी बदल जाती है। और जब कहानी बदलती है तो उसके साथ आपका भाग्य भी बदल जाता है। मैंने ऐसा अनगिनत बार होते देखा है। मुझे एक व्यक्ति याद है जो एक व्याख्यान के बाद मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि वह एक गरीब माहौल में नकारात्मक लोगों से घिरा हुआ पला बढ़ा था। उसने 20 साल तक एक ऐसी नौकरी में काम किया जिसे वह नापसंद करता था और मानता था कि उसके पास यही एकमात्र विकल्प था। जब मैंने उससे पूछा कि वह अभी भी वहां क्यों है, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरे परिवार में किसी को कभी किस्मत नहीं मिली, हम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, आप एक ऐसी कहानी में फंसे हुए हैं जिसे आपने नहीं लिखा, लेकिन जिसे आप दोहराते रहते हैं। ये बात उसे बिजली के झटके की तरह लगी। वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर पूछा, अगर मैं कोई और कहानी लिख सकूं तो? मैं मुस्कुराया और कहा, ठीक वही आपको करना चाहिए। कुछ महीनों बाद मुझे उसका एक पत्र मिला। उसने नौकरी बदल ली थी, एक व्यवसाय शुरू कर दिया था और पहली बार अपनी जिंदगी का मालिक होने जैसा महसूस किया। उसने बस वही कहानी बदली जो वह खुद को सुनाता था। मन हर उस बात पर विश्वास करता है जिसे आप बार बार कहते हैं। इसीलिए प्रतिज्ञाओं में इतनी शक्ति होती है, लेकिन उन्हें सिर्फ कहना ही काफी नहीं, आपको यह महसूस करना होगा कि वे सच हैं। जब आप सच्ची भावना के साथ कहते हैं, मैं समृद्ध हूं, तो आप अपने दिमाग में कनेक्शन को फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि भावना के साथ सकारात्मक प्रतिज्ञाओं को दोहराना तंत्रिका पैटर्न को बदलता है और आत्मविश्वास और आशावाद से जुड़े नए सिनेप्स बनाता है। दूसरे शब्दों में, हर बार जब आप अपने बारे में बात करने का तरीका बदलते हैं, तो आप सफलता के लिए सचमुच अपने दिमाग को फिर से डिजाइन कर रहे होते हैं। आप जो कहानी सुनाते हैं वह आपकी भावनाओं को भी आकार देती है। यदि आपकी कहानी एक पीड़ित की है
तो आप शक्तिहीनता की निरंतर स्थिति में रहेंगे। यदि आपकी कहानी एक नायक की है तो आप शक्ति की स्थिति में रहेंगे। यह एक ही फिल्म को एक अलग स्क्रिप्ट के साथ देखने जैसा है। घटनाएं समान हो सकती हैं, लेकिन आप खुद को कैसे रखते हैं यह पूरी तरह से कथानक को बदल देता है। और जिंदगी की खूबसूरती यह है कि आप उस स्क्रिप्ट को किसी भी पल फिर से लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से उन्हीं शब्दों को दोहरा रहे हैं। बदलाव उस पल शुरू होता है जब आप एक नई कहानी सुनाने का फैसला करते हैं, साहस, प्रचुरता और विकास की कहानी। तो अब खुद से पूछो, मैं खुद को कौन सी कहानी सुना रहा हूं? क्या यह संभावनाओं की कहानी है या सीमाओं की? क्या यह एक ऐसी कहानी है जो आपको आगे बढ़ाती है या आपको अतीत में फंसाए रखती है? क्योंकि अंततः आपकी जिंदगी को वह परिभाषित नहीं करता जो आपके साथ होता है, बल्कि वह जो आप उस बारे में मानते हैं जो होता है। यह विश्वास उस कहानी से जन्म लेता है जिसे आप दोहराते रहते हैं। अच्छी खबर यह है कि अगर एक कहानी ने आपको यहां तक पहुंचाया है तो एक नई कहानी आपको कहीं भी ले जा सकती है। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं यह आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। और जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह शायद आपको साधारण लगे, लेकिन अगर आप इसे लगन से अपनाते हैं तो यह न केवल आपकी सुबहों को बल्कि आपके पूरे भाग्य को बदल देगा। सालों से मैंने उन सफल लोगों में एक खास बात देखी है जिन्हें मैं जानता हूं। उनमें एक समानता है। वे अपने दिन के पहले घंटे को पूरी तरह से अपने काबू में रखते हैं। ज्यादातर लोग जागते ही अव्यवस्था से घिर जाते हैं। अलार्म बजते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, खबरें और चिंताएं उन्हें घेर लेती हैं। जमीन पर पैर रखने से पहले ही वे प्रतिक्रिया देने लगते हैं। और जब दिन की शुरुआत ही प्रतिक्रिया से होती है तो उसका अंत थकावट में होता है, क्योंकि जागते ही जब दिमाग जरूरी चीजों के संपर्क में आता है तो वह बचने के मोड, सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और जो लोग सिर्फ बचने में लगे रहते हैं वे कुछ नया नहीं कर पाते, वे केवल संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इसे सिर्फ बुद्धि से समझें, मैं चाहता हूं कि आप इसे अनुभव करें। और इसीलिए मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों के लिए इस आदत को अपनाएं। केवल 7 दिन। जब आप जागें तो 10 मिनट तक अपना फोन न उठाएं। बैठें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, आज मैं कैसा इंसान बनना चुनता हूं? कल्पना करें कि आपका दिन कितनी अच्छी तरह से बीत रहा है। खुद को आत्मविश्वास से काम करते हुए, स्पष्टता से निर्णय लेते हुए और शांति के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए देखें। महसूस करें कि अगर यह सब अब भी हो रहा होता तो आपको कैसा लगता। दिन शुरू होने से पहले ही खुद को उस भावना में पूरी तरह से डूब जाने दें। और अगर आप यह 1 हफ्ते तक करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको बदलाव महसूस होगा। अगर आप इसे 30 दिनों तक करते हैं तो फिर आप कभी भी अपनी सुबह की शुरुआत किसी और तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि आपका शरीर और मन जुड़ाव के इस पल को एक सशक्त स्थिति से जोड़ना शुरू कर देंगे। और एक बार जब दिमाग किसी नई आदत के भावनात्मक फायदों को समझ लेता है तो वह उसे पाने के लिए उत्सुक हो जाता है। यह एक सकारात्मक इनाम का चक्र बनाता है जिससे यह नया तरीका आपकी आदत बन जाता है। कई सालों तक मैंने इस सिद्धांत को खुद पर और उन लोगों पर लागू किया जिन्हें मैंने मार्गदर्शन दिया। मैंने देखा कि कैसे व्यापारी मानसिक उथल पुथल से बाहर निकले और अपने फैसलों में स्पष्टता पाई। मैंने बेचैन लोगों को जागते ही शांति का अनुभव करते देखा। मैंने तो यहां तक देखा कि कैसे रिश्ते बदल गए, क्योंकि दिन की शुरुआत मन की उपस्थिति के साथ करने के इस छोटे से कदम ने झगड़ों को कम किया और आपसी समझ को बढ़ाया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया आपको हर दिशा में खींचना शुरू करे। उससे पहले आपने केवल 10 मिनट की सचेत जागरूकता को अपनाया। सच तो यह है कि सफलता बड़ी छलांगों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए गए निर्णयों से मिलती है। और यह एक ऐसा निर्णय है जो सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि जब आप अपने दिन की शुरुआत अपने नियंत्रण में करते हैं तो आप दिन का अंत किसी उद्देश्य के साथ करते हैं। और उद्देश्य ही वह ईंधन है जो आपको सही रास्ते पर रखता है, भले ही दुनिया आपको भटकाने की कितनी भी कोशिश करे। तो कल सुबह जब आपका अलार्म बजे तो याद रखें कि आप अभी क्या सुन रहे हैं। अपना फोन न उठाएं, शांति से बैठें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, आज मैं क्या रचना करना चाहता हूं
और ऐसा करने के बाद ऐसे कार्य करें जैसे आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। क्योंकि आखिर में रहस्य यह नहीं है कि दुनिया के बदलने का इंतजार करें ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। रहस्य तो यह है कि आप अच्छा महसूस करें ताकि दुनिया को बदल सके। और यह सब तब शुरू होता है जब आप अपने दिन की शुरुआत भीतर से बाहर की ओर करने का निर्णय लेते हैं। अपने जीवन के किसी भी पहलू को बदलने की शक्ति हर दिन आपके हाथों में है। हर विचार, हर भावना और हर छोटा निर्णय जो आप सुबह लेते हैं वह आपके भविष्य में बोया गया एक बीज है। और शायद इस समय कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं जिसे यह बात सुनने की जरूरत है। कोई ऐसा जो परिस्थितियों से लड़ते लड़ते थक चुका है और जिसे बस एक हल्की सी प्रेरणा चाहिए ताकि उसे याद आ जाए कि वह अभी भी एक नई शुरुआत चुन सकता है। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें। यह ठीक वही हो सकता है जिसकी उसे अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए जरूरत है। मेरे साथ इतनी दूर तक बने रहने के लिए, इस समय को खुद पर निवेश करने के लिए और इस पल में हमने जो ऊर्जा साझा की उसके लिए आपका धन्यवाद। लगातार बने रहें, हर कदम, हर सोच को लागू करते रहें, क्योंकि इसी तरह बदलाव मजबूत होता है। और याद रखें, मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।